गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। KAS 402 में सेकेंड ईयर की फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की हम लोग यूनिट 1 कर रहे थे और यूनिट 1 में अब बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं हम लोग। नॉन होमोजीनियस में हम लोग चल रहे थे और नॉन होमोजीनियस का हम लोग CF कर चुके थे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कुछ इस टाइप से था, b माइनस mb डैश माइनस a करके यहाँ पे फंक्शन था, तो इसका CF निकालते थे e की पावर ax f1 y प्लस mx। याद आया कुछ? यस, आ गया होगा, नहीं याद है पुराने वीडियो देखिए मैंने। ओके नाउ वो तो CF की कहानी खत्म, लास्ट बचा PI और ये इस यूनिट 1 का लास्ट का पोर्शन है। ओके ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आपका काम है सारे वीडियोस को आपको देखना है, रिवीजन करना है और जो मैंने टास्क दिया है आपको उसको भी अपलोड करूंगी मैं। AKTU में 5 साल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सबको आपको 1-2 पेज में लिख करके मुझे आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। जो क्वेश्चन नहीं है वो लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। ओके नाउ PI को फोकस करते हैं। PI होता क्या है आपको पता है? ऐसे कोई क्वेश्चन दिया होगा, आपको PI निकालना होगा तो राइट हैंड साइड से डील करते हैं, ये सबको आइडिया होगा। पहला केस क्या बनता है कि फंक्शन कैसा हो, f कैसा हो, e की पावर ax प्लस by है, तो कुछ नहीं करना है, d की जगह a रख देना, d डैश की जगह b रख देना। अगर बस इतना ही करना है इसमें, कुछ नहीं, और इसके अलावा केस आपके सिलेबस में नहीं है। फिर e की पावर ax प्लस by के अलावा साइन और कॉस में हो सकता है। साइन और कॉस में आप जैसे अपने लास्ट टर्म में सिर्फ d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से करा था, यहाँ पे d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से, d डैश स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर से और d डैश को माइनस ab से। लेकिन इन केस अगर शून्य होता है, 0 होता है तो केस फेल हो जाता है। जब केस फेल होता है तो वही काम करना है, x बाहर आएगा तो d के रेस्पेक्ट में, y को बाहर लाना है तो d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर सेम ऐसे प्रोसीजर आपको अपनाना है। केस थर्ड में आते हैं, अगर कुछ सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप है तो वही काम करना है, बायनोमियल थ्योरम से ऊपर करके। ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप d को कॉमन लो या d डैश को कॉमन लो, व्हाटएवर। ओके सब कोई नियम थंब रूल नहीं है। लास्ट आता है आपका केस 4 कि ये होगा साथ में b कोई फंक्शन x y का हो। मे बी ये आपका केस 1 में भी आ सकता है, केस 2 में भी आ सकता है, केस 3 में भी आ सकता है। लेकिन ये कैसे अलग होगा, इसको इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जैसा कि प्रीवियस में था, इस तरफ शिफ्ट होता है और d को d प्लस a से रिप्लेस करता है और d डैश को d डैश प्लस b से रिप्लेस करता है एंड व्हाटएवर विल बी b। ओके तो इस तरह से हमने 4 केस हैं, 4 क्वेश्चन लिए हैं, 1 बाय 1 करेंगे। ओके इसको नोट कर लीजिए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, d माइनस 2d डैश माइनस 3z इक्वल टू x प्लस 2। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा, z इज इक्वल टू, आपको करना कैसे एग्जाम में है देखिएगा, ठीक। ये होगा CF के लिए क्या होता है, कौन सा पार्ट, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट। ओके इसको लेते हैं और उसके बाद में क्या करता है, ये पार्ट ले लिया हमने, ठीक। अब इसमें देखिए लीनियर, मैंने बताया ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो इसके लीनियर फैक्टर हो रहे हैं। जब लीनियर नहीं होते थे तो हम लोग उससे करते थे AHS, यहाँ पे लेकिन हो रहा है। एक तो लीनियर फैक्टर ऐसा है जिसका m शून्य है और a शून्य है, m1 a1 करते हैं इसके लिए। दूसरा कंपेयर किससे कर रहे हैं, d माइनस md डैश माइनस a। ओके दूसरा ऐसा है, दूसरा कैसा है भाई, m की वैल्यू 2 दे रहा है और a की वैल्यू d, एक वैल्यू 2 की वैल्यू 3 दे रहा है। तो CF क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे cos CF। तो CF क्या हो जाएगा, हाँ e की पावर 0 x1 हो गया, f1 y होगा। ओके नेक्स्ट e की पावर 3x f2 y प्लस 2x हो गया काम तमाम। PI क्या है, PI मींस 1 अपॉन d माइनस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और स्कोरिंग होते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन के 5 नंबर मिलना क्या बुरा है, ठीक, बिना ज्यादा कुछ करे। अब इसमें क्या करना है, d को क्या रखना है 1, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू है 1 जो कि किसके बराबर, d के बराबर, b की वैल्यू है 2 जो कि किसके बराबर, बस कर दीजिए। तो 1 और 1 माइनस 4 माइनस 3। अब ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे d नहीं है इसलिए यू कुड राइट ओवर हियर। कितना आ गया, 4 3 7
और ये है बी। जनरल नहीं होते हैं लोग में ए और बी से बहुत जल्दी फैमिलियर नहीं होते ना, इसलिए हो जाता है ऐसा। कोई बात नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। है क्वेश्चन ये? ओके ना CF के लिए कौन सा पार्ट होता है? और CF डी स्क्वायर। और आपको देखना होता है क्या ये लीनियर में हो पा रहा है, इसके लीनियर फैक्टर हो पा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन तो यही है भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। बी कॉमन लिया, ये हो गया। इसमें कुछ बन रहा है? ट्राई करिए, इसके लीनियर फैक्टर हो रहे हैं क्या? तो मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ लोगों ने करके दिखाया, शायद क्या बता सकते हैं कितना है? d minus 1 d minus d dash plus 1. Is it so? d plus 1 minus d. अरे ये भी सही है। ये भी सही है ना? ठीक है, देखिए मेरे स्टूडेंट्स ने बताया। ठीक, गुड। तो ये आपके देखिए लीनियर फैक्टर आ गया। जब लीनियर फैक्टर आ जाते हैं तो CF इज व्हाट? इस वाले से देखिए तो m की वैल्यू क्या है? 0 और a की वैल्यू है कितनी? 1। इसमें देखिए m की वैल्यू इसी से कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1। यस और नो? ओके, तो CF इज व्हाट? e की पावर ax, ठीक है, और f1 बाई ओनली क्योंकि m की वैल्यू 0 है, प्लस e की पावर -x f2 y प्लस x। हो गया क्लियर? ठीक, मैंने एक क्वेश्चन जो आपको कराया है ये वाला, उसी टाइप में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ। लिख सकते हैं आप, यस मैम हो गया। कौन सा क्वेश्चन जो आपने दिया था कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक, क्यों नहीं हुआ? अगर इसका नहीं हुआ तो अगर आप कहेंगे नहीं हुआ देन आई विल टेल यू। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन इन ब्लैक। ओके, ये हो गया आपका। देन पीआई पे फोकस करेंगे। पीआई पे फोकस करिए भाई, करिए, खूब फोकस करिए। जब फोकस करेंगे आप तभी वो अपने आप को डिस्क्लोज करेगा। जब क्वेश्चन को फोकस करोगे है ना, तभी तो डिस्क्लोज करता है, नहीं करता है? किसी को भी जब फोकस करोगे तभी वो आपको अपने आप बारे में बताएगा, अपनी आइडेंटिटी को रिवील करेगा ना। तो क्वेश्चन को ऐसे ही फोकस करो, तो वो अपने आप को बताएगा मुझे ऐसे सॉल्व करिए। ओके, ये कर दिया ना। अब क्या करना है आपको? अब आपको देखिए, हमने आपको एक चीज लिखी थी कि इसको जो है d स्क्वायर और d डैश स्क्वायर से डील करते हैं। देखो प्रॉब्लम तभी आएगी जब करोगे। अभी हमें करने में प्रॉब्लम आई, हमने ये लिख दिया, इसकी वजह से हमें दिक्कत होगी क्योंकि हमें फायदा क्या करेगा? d स्क्वायर d डैश अगर ना लिखते तो तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ समझ में आती? हमको ये फायदा करेगा क्योंकि हमको क्या चाहिए? यहाँ देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में करवाया था, अभी इससे पहले जो करवाया था, d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय -a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 2। तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 स्क्वायर। d डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -2 स्क्वायर इज -1 इज -4। और dd डैश की वैल्यू क्या है? माइनस का ab है ना? कोई डाउट नहीं? जल्दी बच्चे गलती करते हैं, -1 स्क्वायर को 1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब रिप्लेस कीजिए भाई, d स्क्वायर की जगह -1 रख दीजिए और ये कर दीजिए, सबकी वैल्यू रखिए। जो नहीं रख पा रहे उसको छोड़ दीजिए क्योंकि छूटा हुआ है। जब तक d या d डैश यहाँ रहते हैं कभी भी फंक्शन को इधर मत करिएगा, पाप हो जाता है। आप सोचते हो कि ऑपरेटर लगा है, ऑपरेटर के ऊपर कैसे फंक्शन आ सकता है? ऑपरेटर के इस तरफ ही आएगा ना, करेगा भाई देवे तो बड़ी सिंपल सी चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 1/d का मतलब 1/d डैश का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। इसका आंसर आ जाएगा cos माइनस का और किससे डिवाइड होगा? 2 क्योंकि x प्लस 2y का होगा, 2 आएगा, डिफरेंशियल फंक्शन डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। ओके, तो ये आपका आ गया pi। इस pi को जोड़ दिया किससे? CF से। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट का कोई झमेला नहीं क्योंकि f1 और f2 अपने आप में कांस्टेंट आर्बिट्ररी फंक्शन दे रहा है। ओके, नाउ हम मूव करते हैं प्रॉब्लम सी की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, अब इसका हम प्लीज
नहीं हो पाया तो यू कैन से कि नहीं हुआ है। पी आई के लिए 4 प्लस कॉस करके आप इसका CF लिख सकते हैं। अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन में आ रहा है, x की पावर है क्योंकि ये साइन भी नहीं है और ये e की पावर भी नहीं है, ठीक है। तो अलजेब्रिक में आ गया ना। अलजेब्रिक के लिए क्या करना होता है हमको, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके अलावा कोई चारा नहीं, जिसके हमने आपको बताया है, चाहे मेरे लास्ट वीडियो देख लीजिए। दो याद करना बहुत जरूरी है, एक ये और एक दिमाग के पन्ने पलटा करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने आपको न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल दिया था। जितना आप दिमाग के पन्ने पलटो, कॉपी के पन्ने पलटोगे तो कॉपी की फिजिकल एक्सरसाइज होगी ना। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, अपने दिमाग के पन्ने पलटिए तो न्यूरॉन पे छपेगा। ओके, ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है दोनों लीनियर, एक गलती बनती रही है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो अननेसेसरी का काम होगा। आप इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, यस और नो, ठीक है, सही है, ओके। और इसमें क्या करना है, -3 कॉमन ले लीजिए, सही है, नहीं अब सही है, करके देख लो। -3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 से -3, ठीक है, सही है। अब देखिए इधर लीनियरली पावर है, डिग्री इसकी 1 है, इसका मतलब कि डिफरेंशियल में एक से ज्यादा मत बढ़ना, क्योंकि इसका इनमें से किसी चीज का भी अगर एक बार डिफरेंशियल लेंगे तो एक बार तो आएगा, दूसरा डिफरेंशियल 0, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसान काम है। तो हम माइनस तो प्लस हो गया, 1/3 बाहर कर दो और इसको ऐसे लिख दो d प्लस d डैश का इनवर्स, और इसको लिख दो क्या, 1 माइनस 2d डैश अपॉन 3 का इनवर्स, ओके। 4 3x प्लस 6, कोई दिक्कत? एक एक को ऑपरेट कराना, या फिर पहले ऑपरेट करना, खोल दो तो तब तक खोल के काम हो जाए। इसको ओपन करो किस नियम से, 1 माइनस एक्स, ठीक। तो ऑल्टरनेट जब दोनों माइनस होते तो क्या बीच में आ जाता है, प्लस, आगे जाने की जरूरत नहीं। गॉट इट? क्यों नहीं गया, क्योंकि स्क्वायर कर दोगे तो डिफरेंशियल तो सेम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी यही कहानी होगी, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत जल्दी इसके आंसर आते हैं, लेकिन जिसको पकड़ आ गई उसको अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, 1 से पहले इसको कीजिए, देन d प्लस d से कर दीजिए, देन d डैश से कर दीजिए, और पूरा बता दीजिए कितना है। इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया होगा, ये जैसे डाटा हो गई। एक्चुअली में है क्या, जब आप यहाँ से भी करते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तब भी वही आता, लेकिन हमने ऐसे ही कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसको ये बड़ा ऑपरेटर है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक। अब इसको ऑपरेट कराना है, सबसे पहले 1 से होगा तो 1 से वही चीज आ जाएगी, फिर 4/3 डिफरेंशियल ऑफ दिस d मींस क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा तो शून्य, y कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में लीजिए, ओनली 3 आएगा, हो गया काम खत्म, प्लस 5/3 d डैश डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो 6 हो गया काम खत्म। अब देखिए करके अलग से दिखा रहे हैं आपको, समझिए, हमको ये निकालना, देखिए कैसे निकालना है, dd डैश ऑफ, बहुत आराम से करिए, ये है क्या, d डैश एक बार लीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, d डैश मतलब y के रिस्पेक्ट, क्योंकि d क्या होता है, डेल बाई डेल x, और डेल ये क्या होता है, ध्यान रखिए, ठीक। d डैश के रिस्पेक्ट में किया, सॉरी d डैश नहीं, y के रिस्पेक्ट में किया, डिफरेंशियल ऑपरेट कर रहे हैं इसमें अगर, तो क्या होगा,
ठीक है ना? फिर क्या होगा? 0 आ गया प्लस 2/3 d डैश का स्क्वायर 2 बार तो 2 बार तो 0 आएगा ही आएगा, करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो फाइनली आंसर क्या हो गया? आंसर लिख दीजिए कंबाइन करके। ओके, तो अब इसको सॉल्व किया होगा, यू विल गेट दिस 6 + x + 2y। ये हमने क्या लिख दिया? फाइनली आंसर लिख दिया है, z = ये CF है इसका और PI इसमें हमने दिस इज PI और CF हमने आपने निकाला था तो उसको ऐड कर दी, यू विल गेट दिस। अब बचा, अब आपको क्वेश्चन कौन सा करना है? ये वाला ब्लैक पेन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट बोलना है। फिर आपका बचता है डी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है डी वाला, फटाफट करिए भाई। CF मेरे बच्चों ने निकाल लिया होगा, आई थिंक इसमें 3 बार रिपीटेड है, तो रिपीटेड होने की वजह से e⁻²x f1 y + 3x + x e⁻²x f2 y + 3x। जो मेरे नोट्स पढ़ रहा होगा उसको बड़ी इजीली समझ में आ रहा होगा क्यों x और x² लिखा है। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, नाउ PI के लिए क्या करते हैं? d - 3d - 2 का होल क्यूब 6 e⁻²x sin 3x + y। ना ये केस 1 में आ रहा है, ना 2 में आ रहा है, ना 3 में आ रहा है, आई थिंक। ठीक है, मतलब किस में आ रहा है? e⁻ax + by into v में। तो ये शिफ्ट हो जाएगा कौन? e⁻²x + 0y शिफ्ट हो जाएगा। साथ में गिफ्ट क्या देगा? d को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए d + 2 से और d डैश को ट्रांसफर कर दीजिए d डैश + 0 से, क्योंकि +a से और +b से करते हैं। ठीक, तो d की जगह क्या हो गया? d + 2 और ये वही रहेगा। हो गया का होल क्यूब sin 3x + y। हो गया ना? अब आपको क्या करना बताया था हमने? अब आपको इसमें वही चीज करनी है, d² को रिप्लेस करना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है इस क्वेश्चन में, अभी हम देखिए इस चीज को कि यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो ये पोर्शन आपका पूरा एक तरह से होमोजीनियस बन रहा है। और क्यों बनने लगा? क्योंकि पहले होमोजीनियस नहीं था, क्योंकि ये आपने जो ये एक्स्ट्रा काम किया d + 2 वाला, उससे ये होमोजीनियस बन गया। और अगर ध्यान कीजिएगा तो होमोजीनियस केस में अगर हम PI निकालते थे और ऐसा केस होता था, ये अगर हमारा होमोजीनियस है और यहाँ पे हमारा phi-ax + by का फंक्शन होता था, तो ये हम उठा करके d को a रखते थे और b रखते थे और इंटीग्रल जितनी बार उसकी डिग्री होगी। ठीक है, 2 डिग्री है तो 2 बार इंटीग्रल, और जो भी होता था वो πu du करते थे। लेकिन एक स्पेशल केस और था, ये अगर 0 हो जाता था, ये अगर 0 हो जाता था तो हम लोग इंटीग्रल वाला काम, बिल्कुल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, इंटीग्रल वाला काम नहीं होता है उसमें क्या करना होता है कि अगर x को बाहर कर रहे हैं तो जो डिफरेंशियल कर रहे हैं आप वो किसके रेस्पेक्ट में? d के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। यहाँ पे किसका? d डैश का डिफरेंशियल कर दीजिए और फिर जो भी फंक्शन है वो लिखा रहने दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही बात हो रही है। ये देखिए एक टाइप का नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन में होमोजीनियस फॉर्म कर रहा है, तो PI का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना? यस और नो? एग्री? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप d को a रखते हैं 3 और d डैश को 1, तो देखिए दिस विल बी 0 हो रहा है। तो 0 होने की वजह से क्या करोगे? e⁻²x है। अब देखिए x बाहर आएगा तो अगेन नीचे क्या आएगा? 3 टाइम्स ये आएगा। फिर देखिए ये क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। अगेन तो चीज क्या हो रही है? 0। तो क्या होगा? फिर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, फिर आप इसका क्या करोगे? x एक और बाहर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? d माइनस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगेन देखिए ये क्या दे रहा है? 0। फिर इसका एक बार और डिफरेंशियल करोगे तो ये क्या? 6 से कैंसिल, e⁻²x x³ आ जाएगा।
और जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कितना बचेगा, d के रेस्पेक्ट 1 और ये आ जाएगा ऊपर सिर्फ आपका आएगा sin of 3x। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, नॉन होमोजेनियस तो उठाया था, होमोजेनियस पे आ गया। ओके सो ये इसका PI हो जाएगा। फाइनली इसका PI ये आ गया और CF यूनिट का ये है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर 2x x क्यूब sin of 3x plus 5। इस तरह से आपका CF की जगह ले सकते हैं z। इस तरह से आपका बीटेक सेकेंड ईयर के